हेलो व्यूअर्स। मैं आज आपको वैक्यूम क्लीनर मोटर के कार्बन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारी मोटर मार्केट में हैं, इसमें डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज और 3 स्टेज मोटर हैं। ज़्यादातर डबल स्टेज और सिंगल स्टेज मोटर में इस तरह के कार्बन आते हैं और जनरली उनमें केस डिफरेंस होते हैं, लेकिन कार्बन का आप जो साइज़ देखेंगे, ये जो साइज़ है वो सेम रहता है। लेंथ, विड्थ और हाइट तो सेम रहती है। और ये पीछे का जो टर्मिनल वाला हिस्सा है ये भी चेंज रहता है। तो अभी मैं इस टाइप के टर्मिनल जो लगने वाला है उसका मैं एक बार इसका साइज़ आपको मेज़र करके बता रहा हूँ। और केस आपका कुछ लंबा या छोटा भी हो सकता है, तो आप उस केस में इस कार्बन को डाल सकते हैं। मेरे पास कुछ और भी केसेस हैं जिनमें कार्बन फिट होता है। तो आप बाय करते समय अपने केवल कार्बन की लेंथ को नापेंगे, केस को नहीं नापेंगे। आप पुराना केस भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे तो इस केस की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, 4-5 mm के आसपास ज़्यादा है, लेकिन आप कार्बन को अगर मेज़र करेंगे तो कार्बन ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी मैं इसको लगाने का आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैंने कार्बन इस तरह से, ये केस था मेरे पास में, तो मैंने इसको निकाला है। सिंपल यहाँ पर इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको प्रॉपरली लगा देंगे। थोड़ा सा इसको सीधा करना पड़ेगा आपको। मोटर के कार्बन आप अगर 350 घंटे के आसपास में चेंज कर देते हैं तो आपको मोटर बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ये आप सीधा रखेंगे इसको लगाते समय। ये आपका प्रॉपर आ गया। बस इसको यहाँ इसको दबा देंगे हम, तो ये रुक जाएगा। तो अभी क्या करना है बाकी आप देखोगे तो ये आपका प्रॉपर कार्बन सेम जैसे ये रखे हैं बन गया है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसको हमें बाहर निकाल देंगे जो अपना पुराना कार्बन है। और ऐसा पुराना केस होगा अगर आपकी लेंथ कम है हमारे से। लेंथ के लिए हमने और भी अमेज़ॉन पर लगा रखे हैं बहुत सारे कार्बन, आप लेंथ चेक कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड जो लेंथ आती है, 2 लेंथ चलती हैं मोस्टली। एक तो आप देखेंगे हम कार्बन को दबाकर लेंथ मांगे क्योंकि केस ही फंसना होता है उसमें। अभी आप देखेंगे ये 46 mm है, 4.6 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। ओके। और जो छोटा वाला होता है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम होगी। ये आपका 43, ये 43 mm होगा। आप देखेंगे 43 mm होगा। बाकी केस का जो शेप है, केस का अगर हम लोग शेप चेक करेंगे तो कार्बन का बिल्कुल साइज़ सेम रहेगा। कार्बन का साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा और थिकनेस भी इसकी सेम रहेगी। लेंथ में 1-2 mm का फ़र्क होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप विड्थ देखेंगे तो विड्थ भी सेम रहेगा। केवल आपको इस केस की लेंथ में डिफरेंस आएगा, तो आप विशेष ध्यान रखें लेते समय। अगर आपके पास हमारी वेबसाइट से आप लेंथ जो 46 mm वाला है उसको भी बाय कर लेते हैं और आपके पास में ये केस है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है।
तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इजीली। ये वीडियो केवल ये डाउट दूर करने के लिए किया था। अभी हम लोग ये बेचना भी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमारी वेबसाइट पर ये नहीं था, तो अभी इसको बेचना स्टार्ट किया है। आप पार्ट नंबर पर नहीं जाएंगे, वेबसाइट पर पार्ट नंबर हम लोग डाल रखते हैं, तो हमारे पास स्टॉक कई बार दूसरा आता है। ये सब अलग अलग कंपनियों के कुछ नंबर्स होते हैं, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा केवल हम लोग ओरिजिनल कार्बन ब्रश बेचते हैं। अभी मार्केट में आप देखेंगे बहुत ही बेकार वाले कार्बन मिल रहे हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लोग केवल अच्छी क्वालिटी के कार्बन बेचते हैं, ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल मोटर में लगते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने मोटर की फ़ोटो भी लगा के दिए हुए हैं दूसरे फ़ोटोज़ में कि किस किस मोटर में लग जाएंगे। पहली बात तो आपको केवल ये ध्यान रखना है लेते समय आपका कार्बन का साइज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। साइज़ सेम के लिए हमने फ़ोटो लगा भी रखे हैं, और मैं आपको लाइव मेज़र करके भी दिखा देता हूँ इसको, क्योंकि प्रॉब्लम आती है साइज़ में। फिर अभी अमेज़ॉन वगैरह पे लोग बाय कर लेते हैं, फिर वापस करते हैं, तो नुकसान होता है हम लोगों का भी। ये आपका 1 सेंटीमीटर से मतलब 0.5, ये आपका 1 सेंटीमीटर से आधा खाना ऊपर जा रहा है, मतलब 11 mm से कम है, ऑलमोस्ट 11 mm के आसपास है, 10.7 mm के आसपास होगा। और अगर आप इसका ब्रेड्थ देखेंगे तो ये 6 mm इसका ब्रेड्थ है, और ये हाइट है। इसका हाइट हमने बता दिया 11 mm के आसपास है। ये आपका 6 mm है, और लेंथ आपको कम ज़्यादा मिल सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको ना। ये हम लोग लेंथ इसकी नाप लेते हैं। लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर का है, 30 mm के आसपास इसका लेंथ है। तो मेन आपका इसका जो ये थिकनेस है और हाइट है, मेन आपको ये मेज़र करना है, ठीक है। मोटाई क्या है इसकी और इसकी हाइट क्या है, तो इस चीज़ को देख सकते हैं और आप बाय करें। और जब आपका लगभग ये 70% रहता है तब तक मोटर चलता है, और 70% कार्बन जाने के बाद में फिर मोटर की जो सक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ही मोटर की सक्शन कम होने लगती है तो कस्टमर को कार्बन चेंज कर देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर कार्बन चेंज नहीं करते हैं। वो केवल क्या करते हैं, उसको लास्ट तक चलाते रहते हैं। जैसे ही ये लास्ट तक चलने वाला होता है, जब कार्बन यहाँ से इधर की तरफ को मूव करता है तो स्प्रिंग काफ़ी लूज हो जाता है, और यहाँ स्प्रिंग में कुछ ये वायर भी हो जाता है, जो वायर जा रहा है ये वायर भी रहता है यहाँ तक। तो जैसे ही वायर अंदर टच होता है तो स्पार्क करने लगता है। तो स्पार्क करने से क्या है, जो अंदर का पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। फिर अगर उस पर कार्बन हम लोग यूज़ भी करते हैं, चेंज करते हैं, तो कार्बन रिजल्ट नहीं देगा। तो आप 70% आपका ये जाने लगे, सक्शन जैसे ही कम हो कार्बन चेंज कर दें। बहुत इजी है कार्बन चेंज करने का तरीका, हमने वीडियो पहले भी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और कार्बन बाय करें और मोटर की लाइफ दोबारा से सेम पाएँ। मोटर बस गलना नहीं चाहिए उसका बॉडी, अगर बॉडी सही है और कहीं से फूका हुआ नहीं है मोटर, तो आप कार्बन इजीली चेंज करके अपने मोटर को चला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो और अपने मित्रों को जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर कर सकते हैं। नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। ऑटो ग्लोबल इक्विपमेंट्स के नाम से हमारा यूट्यूब पर प्रोडक्ट का ऐसा डिटेल दिया हुआ है। और भी धन्यवाद।